हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, वसंत पंचमी आ रही है, यानी माता सरस्वती का वो खास दिन जब माता सरस्वती ने अपनी वीणा के झंकार से समस्त पृथ्वीवासियों को वाणी दी थी। इसलिए ही हम सब मिलकर माता सरस्वती की बचपन से स्कूल में सभी ने स्तुति की होगी, शारदे भवानी की, कि अज्ञान तुम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दो, द्रुत ज्ञान शुभ्र हमें माँ शारदे तू भर दे, बालक सभी जगत के सुत मात हैं तुम्हारे, प्राणों से प्रिय हैं हम तेरे पुत्र सब दुलारे, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजु ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, तो बोलिए मात सरस्वती की जय, अम्बे मात की जय। दोस्तों, चाहे कालिदास हो, महाकवि या वरदाचार्य हो, बोपदेव हो, सभी मंद बुद्धि के लोग माता सरस्वती की उपासना के सहारे ही उच्च कोटि के विद्वान बने थे। और आज के युग में भी माता सरस्वती की आराधना के बिना ज्ञान हो, संगीत हो, कला का क्षेत्र हो, विज्ञान हो, शिल्प कला का क्षेत्र हो, माता सरस्वती इनकी देवी मानी गई है। इनकी कृपा के बिना लाख कोशिश कर लीजिए, मानव आगे नहीं आ सकता जीवन में। तो इनकी उपासना सर्वोपरि है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हम सरस्वती पूजा क्यों करें, हमारे घर में तो छोटे बच्चे नहीं हैं। तो सोचिए, अगर आपके पास सुंदर वाणी नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, तो क्या आप बिजनेस कर पाएंगे, जॉब कर पाएंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? या आप एक गृहस्थ भी हैं, तो क्या गृहस्थी चलाने के लिए आप बिना बुद्धि के आगे बढ़ पाएंगे? अपने रिश्तों को अपने सुंदर शब्दों के द्वारा ही क्या आप सजा पाएंगे? दोस्तों, इसे सरस्वती माता का प्राकट्य दिवस हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए हर माता पिता कोशिश करते हैं कि इस दिन से ही अपने बच्चे को विद्या आरंभ करवाएं। ये दिन अबूर्झ मुहूर्त का भी होता है, यानी बिना पूछे कोई भी मांगलिक कार्य, जैसे विवाह हो, सगाई हो, रिश्ता पक्का करना हो, मुंडन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, अन्नप्राशन हो, भूमि पूजन हो, शादी की शॉपिंग हो, भवन की नींव हो, निवेश हो, नई नौकरी हो, बिजनेस हो, सभी की शुरुआत की जा सकती है। आपको हर कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन से ही होली के लिए तैयारियां की जाती है। जो होली पर अब लकड़ियां जलाते हैं, वो आज के दिन से ही इकट्ठा करने की शुरुआत होती है। और इस दिन स्कूल कॉलेजेस में सुंदर फंक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सभी विद्यार्थी हो, कला पूजक हो, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तरह तरह के भोग माँ को लगाए जाते हैं, कहीं मीठे चावल तो कहीं बूंदी तो कहीं बेर तो कहीं शकरकंद। और बताने की ज़रूरत ही नहीं कि खास तांत्रिक रात्रियों में से एक है, क्योंकि ऐसे भी गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि है और इसी दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। इसलिए इस दिन कामदेव, वशीकरण आदि के उपाय भी श्रेष्ठ होते हैं। और इस दिन आप आंख बंद करके जो भी उपाय करते हैं वो आपको जबरदस्त चमत्कारिक फल देते हैं। तो आज बताऊंगी कि बच्चे और बड़े सभी के लिए खास विशेष उपाय। आप अपने अपने उपाय मार्क कर लें और अपने आसपास के बच्चे, बड़े, बूढ़े, फ्रेंड्स सभी के साथ इसे शेयर करें, इस उपाय को। लेकिन पहले देख लेते हैं कि मुहूर्त क्या है। तो साल 2024 में बड़ी खूबसूरत दिन है। आप सभी के चेहरे पर स्माइल आने वाली है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे के दिन ही वसंत पंचमी है और कामदेव पंचमी भी है। तो हिंदी का वैलेंटाइन डे और इंग्लिश का वैलेंटाइन डे दोनों एक साथ पड़ रहा है 14 फरवरी को। और प्यार मनाने का दिन है, अपने प्यार को पाने का दिन है। आप सभी को एक उपाय बताऊंगी आगे, ध्यान से सुने। पंचमी तिथि की शुरुआत होगी 13 फरवरी को, वैसे 2:41 पर, और दोपहर को 12:09 तक 14 फेब को, यानी वैलेंटाइंस डे के दिन ये दोपहर को 12:09 तक रहने वाली है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी की पूजा 14 फरवरी को ही मनाई जा रही है, सरस्वती पूजा। वैसे तो इस दिन शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बताया मैंने अबूझ मुहूर्त होता है। फिर भी जो लोग स्थापना आदि करना चाहते हैं 14 फरवरी को, तो सुबह 7:01 से आप शाम को 4 बजे तक, या 4 से फिर शाम को 7 बजे तक आप कर सकते हैं। इस समय चाहे तो सुंदर सी झांकी और दरबार लगा सकते हैं अपने ही घर में माता रानी का, या फिर कहीं स्कूल कॉलेज अड़ोस पड़ोस में बच्चों को, या कहीं पर कोई भी कलाकार आदि के यहाँ, या स्वयं भी आप कहीं पे ले जाकर बच्चों के साथ दर्शन कर सकते हैं। इस दिन व्रत करें या ना करें, त्योहार है, सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके घर की साफ सफाई करनी है, सुंदर पीले वस्त्र धारण करने हैं, बच्चों को भी पीला ही पहनाना है, और थोड़े मीठे केसरिया चावल बना लीजिए। पीले चावल जो होते हैं, बसंत का रंग पीला होता है, इसलिए
रंग दे बसंती मोहे रंग दे बसंती, आप सब जानते हैं त्योहार का नाम ही है रंग दे बसंती। तो ये रंग आपके जीवन में, आपके संतान के जीवन में समृद्धि हो, प्रकाश हो, ऊर्जा हो, आशीर्वाद हो लेकर के आता है। तो माता सरस्वती के सामने सभी लोग पीले वस्त्र पहन के, पीले भोग लेके, पीले पुष्प लेकर के जाइए। और बच्चों के बुक्स हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, आप लोगों के, अगर आप कलाकार हैं तो आपके कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो, आर्ट बुक्स हो, पेंटिंग आदि करते हो, वो सभी आप सजा कर रखें। और इस दिन सजावट करने के बाद सुबह शाम आरती पूजन जरूर करना चाहिए। एक उपाय बताती हूँ, सुबह आप 7 बजे से 11 बजे के बीच में, या फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे, या फिर 9 बजे से 12:30 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। कपड़े आप अगर पूजा नहीं भी कर रहे हैं घर में तो भी आप इस उपाय को अवश्य करें। कपड़े आपको बस ध्यान रखना है सफ़ेद या पीले पहनने, नीले काले कपड़े पहन के उपाय ना करें। और पूरब की तरफ मुख करके बैठ जाना है। एक छोटी सी चौकी ले लीजिए, या आपके पूजा स्थल पे स्थान हो तो वहीं पर कर सकते हैं आप इस उपाय को। आपको एक सफ़ेद कपड़ा बिछाना है चौकी पर, उस पर आपको अक्षत, थोड़े से जो चावल है वो पीले कर लीजिए और उसको उस सफ़ेद कपड़े पर, उससे एक स्वस्तिक बना लीजिए। उस स्वस्तिक के बीच में एक पानी वाला नारियल रख लीजिए। नारियल पर आपको सिंदूर से एम लिखना है। बीज मंत्र होता है सरस्वती माता का एम, वो लिख करके आपको स्थापित करना है। अब स्वस्तिक के चारों तरफ, चारों कोनों में एक एक दीपक जलाकर आपको रखना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, या और तिल का तेल या घी आप यूज़ कर सकते हैं रुई की बाती के साथ। और नारियल को सरस्वती माता का प्रतीक मानकर ही पूजा करें और भोग रखें थोड़ा सा। एक प्लेट में चावल रख लीजिए थोड़े से, और साथ में एक मोरपंख ले लीजिए। एक कटोरी में हल्दी और केसर लेकर के घोल लीजिए। अच्छा, हल्दी और केसर या तो आप तुरंत भी घोल सकते हैं हल्दी पाउडर लेकर, और अगर साबुत हल्दी से करना चाहते हैं तो पहले दिन रात में ही साबुत हल्दी को भिगो दीजिए और सुबह उसको मिक्सी में चला करके इंक जैसा बना लीजिए, थोड़ा गाढ़ा घोल जैसा बना लीजिए। और इसमें आपके पास अगर अत्तर है तो कुछ बूंदें अत्तर की डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अब इस कटोरी के सामने हाथ जोड़ करके इस नारियल को देखते हुए आपको 27 बार बोलना है, ओम नमो सरस्वती माई, मेधा बड़े करो सवाई, अमृत बरसे बुद्धि का, बाजे डंका शुद्धि का, आदेश आदेश आदेश, शिव गोरख जोगी को आदेश। क्या बोलेंगे? ओम नमो सरस्वती माई, मेधा बड़े करो सवाई, अमृत बरसे बुद्धि का, बाजे डंका शुद्धि का, आदेश आदेश आदेश, शिव गोरख जोगी को आदेश। जैसा मंत्र लिखा गया है उसको शुद्ध करने की कोशिश न करें, ये शाबर मंत्र है, इसी तरह से आपको जाप करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। और आपको जाप कम से कम आधे 1 घंटे तक ये बोलना है। छोटा बच्चा भी हो तो उसे भी रीड करना सिखाएं और बोले, बैठ करके इस मंत्र को बोले। और जितने भी मंत्र हों उस 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे, जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, जितनी बार बोलेंगे चावल के दाने थोड़े से उठा करके कटोरी से उस नारियल पर आपको एक बार अर्पित कर देना है। इस प्रकार से नियम अनुसार तो कम से कम 3 माला का जप 1 घंटे में हो जाना चाहिए। जो भी बच्चे की माँ है उसको, या आप स्वयं स्टूडेंट हो तो आपको इसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना, आरती आदि कर सकते हैं। जो मोर पंख को आपने कलम बनाई थी तो उससे आपको अपने बच्चे के पास जाना है, और जो घोल आपने बनाया था हल्दी का, आप चाहे तो केसर का भी घोल बना सकते हैं, अगर हल्दी का नहीं करना है तो आपको अपने बच्चे की जीभ पर एम लिखना है। अगर जीभ पे ना लिखवाएं तो हथेली पर लिख दीजिए, राइट साइड की हथेली पर लिखें। और इसी प्रकार घर के प्रत्येक सदस्य की जीभ पर आपको बारी बारी एम लिखना है। अगर जीभ पर नहीं लिखने दें तो आप हथेली पर लिखिए, दाहिने हाथ की हथेली पर लिखना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद सभी टेक्स्ट बुक पर, आपकी इच्छा हो तो नोटबुक्स पर भी येलो इंक से आप एम लिखें और माता सरस्वती के सामने स्थापित करें। घर के मुख्य द्वार पर जाइए और इस पीली स्याही से दोनों ओर आपको एम लिखना है। फिर पूजा स्थल पर जाइए, वहाँ पर आपको लिखना है एम। पूजा की अलमारी के दाहिने साइड में लिखना है। फिर बच्चे के पढ़ने के टेबल पर या चौकी पर या जिस बेड पर बैठ करके वो पढ़ते हैं उसके पाए पर इसकी स्याही से एम लिखना है। बच्चे का रूम अलग है तो उसके रूम के दरवाजे पर एम लिखें और उसके बेड के पाए पर भी लिखें। अगर बच्चा आपके साथ बेड शेयर करता है तो आप अपने पलंग के पाए में, या बॉक्स बेड है तो दाहिनी साइड में नीचे एम लिखिए। इसके बाद इसी पीली स्याही से
आपको एक छोटे से कागज में एम लिखना है और फिर बच्चे के स्कूल बैग में या बड़े हैं तो वॉलेट में भी रख सकते हैं। और थोड़ा ये इंक आपको बचा करके रखना है। ये पीली स्याही पूरी खर्च नहीं करनी है, थोड़ी सी बचा के रखिए इसको तिलक की तरह। जब बच्चे एग्जाम देने जाएगा या कोई बड़ा भी है, कोई कंपटीशन में जा रहा है, तो आप इससे दोबारा से उसकी जीभ पर एम लिख सकते हैं या तिलक लगा सकते हैं नाभि या फॉरहेड में। जो मोर पंख है वो या तो स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए, जहां बच्चा सोता है वहां सामने की दीवार पर आप लगा सकते हैं, या फिर उसके जो कमज़ोर सब्जेक्ट्स है उसकी बुक में आप रख सकते हैं। नारियल को आप अगले दिन किसी पीपल या पौधे के नीचे रख दीजिए या फिर किसी को आपको दान कर देना चाहिए। अगर यंत्र पूजन किया है आपने तो उसे भी, जैसे अगर आपके पास नारियल नहीं है, आपके पास सरस्वती यंत्र है, तो आप वो रख करके भी पूजन कर सकते हैं। तो अगर यंत्र पूजन आपने किया है तो उसे बच्चे की टेबल पे आप चिपका सकते हैं या फ्रेम करके रूम में पूरब की दीवार पर टांग सकते हैं। आप देखेंगे आपका बच्चा कितना मेधावी होगा और कम समय में ही उसकी बुद्धि में कुशाग्रता आएगी, परीक्षा में अव्वल होगा, फोकस बढ़ेगा। साथ ही साथ आज के दिन हमेशा बताती हूँ, हर वर्ष और इससे बहुत सारे बच्चों ने फ़ायदा किया है, टॉप भी किया है, बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। बच्चे को विशेष प्रकार का चिंतामणि पत्थर द्वारा कवच तैयार किया जाता है। 19,000 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उसको बच्चे को अवश्य धारण करवाना चाहिए। और आज सिद्धि करके विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन इसको अभिमंत्रित करवाना चाहिए। और गुरुवार के दिन इसे बच्चों में चंचलता को कम करने के लिए, बच्चों में सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए, फोकस को बढ़ाने के लिए, करियर और पढ़ाई में तेज करने के लिए ये चिंतामणि कवच धारण करवाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे नोटी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें काफ़ी बार देखा गया है चिंतामणि कवच धारण करने के बाद उनमें भयंकर बदलाव आते हैं। तो बच्चों को अगर आपकी बात नहीं मानते बच्चे तो भी उनको ये धारण करवाना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई में तेज हों, लेकिन अगर वो आपकी बात में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, गलत संगति में है, तो भी उनको ये चिंतामणि कवच धारण करवाना चाहिए। ध्यान रखिए, चिंतामणि कवच सिर्फ और सिर्फ चांदी में पहनाना है, ना तो सोने में, ना तांबे में, ना किसी और धातु में। और बच्चों के करियर हो, बिजनेस हो, शादी विवाह से लेकर ग्रहों के विशेष रूप से काल सर्प दोष हो, राहु दोष हो, जो बड़े लोग हैं राहु दोष से परेशान हैं, वो भी इस चिंतामणि कवच को आज के दिन अभिमंत्रित करके सरस्वती माता के जप से करना चाहिए। और किसी भी प्रकार के अनिष्ट उनके जीवन में अगर हो रहे होते हैं तो उससे उनका नाश होता है। दोस्तों, माता सरस्वती की कृपा के बिना मनुष्य ही नहीं हर जीव अधूरा है, क्योंकि यही वह आदि शक्ति है जो सबको विचार करने की शक्ति प्रदान करती है, स्मरण शक्ति प्रदान करती है। जिज्ञासा के भाव भी माता सरस्वती की कृपा से ही जागृत होते हैं। और जो श्रेष्ठ समय है, सभी को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। मैंने आज आप सभी को विशेष सरस्वती साधना प्रयोग दिया है, ये आप सभी को करना चाहिए। इस प्रयोग के माध्यम से आप जैसे उच्च कोटि के भगत और साधक माँ सरस्वती की कृपा का पात्र बन सकते हैं। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, वाणी की भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। जब आप जो बोलेंगे वही होगा आपके जीवन में। कहते हैं ना कि दिन में एक बार सरस्वती आपकी जीभ पर बैठती है, तो इस मंत्र के जाप से हर समय माता सरस्वती आपके जीभ पर विराजमान रहेंगी, आपकी मलिन होती बुद्धि को निर्मल करेंगी। और जिन साधकों की स्मरण शक्ति दुर्बल होती जा रही है, उन्हें तो विशेष रूप से इससे जबरदस्त बल मिलता है और ज्ञान मार्ग में प्रगति प्राप्त करता है। तो सभी लोग इस उपाय को अवश्य कीजिए, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, ये नहीं कि मुझे नहीं करना है। और इस प्रयोग के साथ साथ कोशिश करें कि चिंतामणि कवच को भी अपने जीवन में अवश्य स्थान दीजिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। तो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये बसंत पंचमी आपके जीवन में भी बसंत के रंगों को भरे, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांची दरबार की जय, सरस्वती मैया की जय।